तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 9 को। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को और भी सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चलो स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। तभी हमें दिखाया था विलेज हेड को, जहाँ पर जो जिया होता है विलेज हेड से अपना रिवॉर्ड मांगने में लगा हुआ होता है। तभी विलेज हेड वहाँ पर काफी तरह ऑप्शन निकाल लेता है और उससे कहने लगता है तुम्हें बधाई, तुमने इस विलेज को बचा लिया है, इसके बदले में तुम्हें ये रिवॉर्ड मिलता है और बोनस के तौर पर तुम काफी ज्यादा आइटम चुन सकते हो। तभी जो जियो होता है वो डायरेक्टली मिशन कमांड टोकन को चुन लेता है और तभी वहां पर एक मिशन कमांड टोकन आ जाता है और जो विलेज होता है हेड होता है उस टोकन को जिया को दे देता है। और उससे जाते हुए विलेज हेड लास्ट वर्ड में कहते हुए कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम जरूर सक्सेस होगे। ये सुनने के बाद जिया को तो शौक हो जाता है, कुछ तो गड़बड़ है, क्या इसको याद है इसकी पुरानी रिइंकार्नेशन के बारे में। और जो विलेज होता है वो उसे गुड लक कह के वहां से चला जाता है और जिया ये देखकर सरप्राइज हो जाता है और समझ में दोस्तों कहने लगता है क्या एक नया प्लॉट। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये शब्द तो उसने तब कहा था जब विलेज के एक विलेज के खत्म होने से एक हफ्ते पहले। क्या ऐसा हो सकता है कि इस समय स्टोरी बदल गई है। तभी वो उससे कहने लगता है ऐसा हो सकता है कि ये मुझे याद रखता है, अभी तक का इसका डाटा अभी तक बिल्कुल भी मिटा नहीं है। और उससे पूछ लगता है हे क्या तुम्हें मैं याद हूँ। और मन में सोचते कहने लगता है इम्पॉसिबल, यहाँ के जो एनपीसी है उन्हें कुछ भी याद नहीं रहना चाहिए था। लेकिन जहाँ पर जितने भी प्लेयर्स होते हैं वो चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और उससे पूछ लगते हैं हे फ्रेंड, आखिरकार तुम्हें गिफ्ट के तौर पर क्या मिला हुआ है, क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या तुम मुझे अपने साथ एडवेंचर में ले सकते हो। कह सकते हैं ना गोल्ड का लड़की आ चुकी है। अरे यार कतई बवाल मचा रखा है, तो माल देखा नहीं बवाल आ गया पहले से। कहते हैं ना गाँव बसने लुटेरे पहले आ गए। और वो उससे स्टेटस के बारे में पूछने लगते हैं आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। और वो उसे बिल्कुल भी जान ही नहीं दे सकते। और इतना पूछते अचानक से क्या होता है जिया को पता नहीं, लेकिन उसकी आंखें अचानक से ब्लैंक हो जाती हैं और वो जो अभी काम कर रहा था वह भूल जाता है और वो अचानक से सबको शांत कर देता है। ऐसा लगता है कोई इसे कंट्रोल कर रहा है। अरे यार मेरे को भी डाउट है, साला ये एनपीसी है कि प्लेयर है तो साला प्लेयर ही, लेकिन साला कोई कंट्रोल कैसे कर रहा है। इसकी कॉन्शियसनेस मतलब इसकी जो आत्मा है वो सिस्टम के द्वारा कंट्रोल की जा रही है, ऐसा लग रहा है। तभी वहां पर वो स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा होते हैं, सभी से पूछने लगता है क्या तुम लोगों के पास वेपन्स हैं। और तभी सभी के सभी लोग अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं। यहाँ पर किसी के पास बेलन होता है तो किसी के पास पत्थर खोदने की मशीन, आई मीन फावड़ा टाइप का। और ये सब देखने के बाद वो कभी उदास हो जाता है। तभी जिया उस टोकन का इस्तेमाल करते हैं, उससे लगता है कि मैं सभी के लिए एक मिशन क्रिएट करता हूँ, तो आप लोग जो चाहे उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। और मन में सोचते क्या लगता है मैंने एनपीसी के पास साथ पहले मिशन स्टार्ट कर रखा है, आप समय आ चुका है कि इन प्लेयर्स के साथ मिशन स्टार्ट करके देखा जाए। और ऐसा करने का मेरा पहली बार कर रहा हूँ मैं, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो देखते हैं क्या होगा। और तभी वो उस टोकन को जैसे ही हवा में वो उसका बटन दबाता है तो वहां पर एक पैनल उसके सामने खुल जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। तभी उसमें अपनी उंगली से कुछ करने लगता है और हमें क्विस्ट लिस्ट के बारे में बताया जाता है, जिसमें मेन कुछ साइड कुछ और डेली टास्क के बारे में बताया जाता है। और तुम्हारा टारगेटेड मिशन इसने जनरेट कर दिया है। यहाँ पर उसने पूरे जंगल के मॉन्स्टर जितने भी सबके सबको साफ करने के लिए कह दिया है। रिक्वायरमेंट लेवल 2 और उससे ज्यादा, और वेपन होना जरूरी है। और ब्रोकन फॉरेस्ट के एज मतलब लास्ट में उसकी लोकेशन है। और रिवॉर्ड के तौर पर तुम्हें सिल्वर कॉइन मिलेंगे 3 और एक्सपीरियंस 1000। और तभी उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये मिशन क्रिएट करने वाला बंदा है और इस मिशन का लीडर। और कहने लगता है खैर अब मैंने टास्क सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अब सब लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। अगर तुम्हारी रिक्वायरमेंट मिलती है तो तुम टीम को ज्वाइन कर सकते हो और पार्टिसिपेट कर सकते हो। तभी वहाँ पर हमें एक पार्टी को दिखाया जाता है, 6 लोगों की पार्टी बनती है और उसमें 3 नमूने होते हैं। तभी वहाँ पर जिया उस पैनल में देखता है और कहने लगता है अच्छा, इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये पार्टिसिपेंट्स की यही लिस्ट है, तो सभी के सभी लोग कल 3 PM को यहाँ पर आ जाना और तुम्हारी रिक्वायरमेंट अगर मिलती है उस समय पर तो तुम कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। तभी वहाँ पर उसको कुछ सुनाई देता है और कहने लगता है क्या कोई टीम में से बात करने में लगा हुआ है। वहाँ पर चैट का ऑप्शन आ जाता है उसके सामने। यहाँ पर वो 3 नमूने होते हैं, वो आपस में बात करने लगते हैं। उसमें से एक बंदा उससे पूछ लगता है बॉस, जब हमने अपना असाइनमेंट सबमिट किया था सुबह के टाइम जो आपने बताया था उस समय हमने आपका नाम उसे बताया था। तभी जिया उससे पूछ लगता है क्या तुम मिस सेनिया की बात कर रहे हो। तभी बंदा कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी जिया उससे कहने लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। तभी दूसरा बंदा उससे कहने लगता है बुक बॉस प्लीज, क्या तुम मुझे भी बता सकते हो कुछ, मैं भी एंकर से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन अब इस समय पर ये काफी ज्यादा एम्प्रेस हो चुका है, उसकी बेइज्जती हो रखी है। क्या तुम्हें हमारी मिस इंडिया की फेवरेट पोस्ट के बारे में पता हुआ है। लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाता। कतई भाई ये लौंडा तो कतई टर्की ठहरा है, टर्की साला एनपीसी को भी नहीं छोड़ रहा। और भाई जैसे ही एक स्क्रीनशॉट उसको भेजता है ना, कतई हमारे व्यूअर्स तो कतई बौखला जाते हैं। गाइस जूम करके दिखा देता हूँ, फोटो दिखा दिया उतर ने ताकि तुम लोग साला हेंता ही ना बना लो इसको। समझ में आया तुम लोगों को। और ये देखने के बाद तो जिया के कतई नाक से खून बहने लगता है। हमें पता है भाई लौंडा कहाँ का है तो अपनी दुनिया का टर्की लोगों का है, तो हमारे व्यूअर्स में से ही एक लौंडा। और कतई खुश हो जाता है देखने के बाद। और तभी बंदा जिया से पूछ लगता है अगर तुम जो ड्रिंक होते तब क्या करते हो। तभी जिया उससे पूछ लगता है मुझे नहीं पता इसके बारे में, तुम्हें क्या लगता है। तभी उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि जब ये गेम बनाया गया था तब उसमें कहा था कि ये सभी एजेस के लिए गेम है और इसी तरह का एक्सपीरियंस तुम्हें प्रोवाइड कराया जाएगा। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है खैर ये हमेशा सही नहीं होता, लेकिन जब से ये गेम टेस्टेड हुआ है इसका जो टाइम
फ्रेम है वो 1:1000 है। इसका मतलब इसको टेस्ट हुए 1 साल हो चुका है। और यहाँ का जो टाइम डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ मतलब 3000 सालों के बराबर। और इतना ज़्यादा एडवांस एआई के साथ, तो इसके साथ तो कुछ अच्छा तो ला ही सकते हैं, कभी बवाल और बॉम्ब, समझ सकते हो ना। क्या तुम्हें ही लगता है इसके बारे में? तभी जिया जैसे ही ये बात को पता लगता है, जिया को तो मन में सोचते क्या लगता है, क्या आखिरकार ये मैजिक वर्कशॉप क्या है और आखिरकार इसको किसने डेवलप किया है। और थीम के अनुसार अगर मुझे यहाँ पर फंसे हुए रियल टाइम के अनुसार 1 साल हो चुका है, और अगर इसे एक्सलेट कर दिया जाए 1 साल, 1000 सालों के अनुसार, तो 300 मतलब 3000 साल हो जाने चाहिए थे। और मैंने इतने जगह सालों तक मैंने इसको रिपीट किया जा रहा है गेम को, और एनपीसीस को तो मेरे बारे में भूल जाना चाहिए था। तो मैंने ये सोचा था कि जब भी ये गेम रिस्टार्ट होगा तभी जो एनपीसीस का डेटा है वो सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। क्या होगा अगर इनका डाटा डिलीट नहीं हुआ हो, तो सिर्फ शील्ड कर दिया उस समय पर, तो ये बात सोचने के बाद कतई शौक हो जाता है, टमाटर के लाल चढ़ा पड़ जाता है। इसका मतलब इसकी जितनी भी गर्लफ्रेंड्स हैं अभी तक बनाई हुई हैं, मतलब साला पूरी की पूरी दुनिया की लड़कियां इसकी हुई। चीटिंग है, हम नहीं खेल रहे भाई, हमारे व्यूअर्स तो कहीं मारेंगे जूते फेंक फेंक के, भाई मोबाइल फोड़ देंगे वो अपना। सारी सारी लड़कियां तूने रख ली। और क्या लगता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो मुझे याद रखती है तो कभी बवाल मच जाएगा। और भाई साहब सोच कर ही इसके चेहरे से लार, मतलब मुंह से लार टपकने लगती है। आपकी टपक रही है तो कमेंट पे जरूर बताना। और तभी वो अपने आप को शांत कराता है। और क्या लगता है, मैंने सोचा था कि ये सारा का सारा जो रिप्ले है वो रीसेट होकर हुआ था, और मैंने ज्यादा इंटेंसली खेला इस गेम को। अगर उन्हें सब कुछ याद होगा तो मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि वो इस बात को एंड्योर नहीं कर पाएंगे कि मैंने क्या क्या किया उनके साथ। समझ रहे हो गाइस, क्या क्या किया है, कांड वांड भी करके बैठा हुआ है लौंडा। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए कि ये है कि वो सीनिया की जो पुराने लाइफ की जो मेमोरीज है वो अभी तक उसके पास नहीं है, ना ही मुझे मारने के लिए वो आई हुई है। यही प्रूफ है मेरा। और एंके ने जो इसे धोखा दिया है सेनिया को, इस बात को लेकर मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ। और जरा इस सेनिया को देखो सही, वो भी काफ़ी ज़्यादा उदास है। तभी वो उसके घर के अंदर जाता है तो सेनिया को अपने बच्चे को खिलाते हुए देखता है, जो कि वहाँ पर बैठकर रोने में लगी हुई है। मैं उसका इंतजार करूंगा जब तक वो शांत नहीं हो जाती। खैर मुझे अभी तक याद नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, मैं कितना समय हो चुका है यहाँ पर इंतजार करते, और मैं कितनी बार इंतजार किया है और तभी वहाँ पर इंतजार करने लगता है। खैर अब मुझे तो उसके अपने पास्ट के बारे में भी याद नहीं रहा ज्यादा, और तभी वो पास्ट मेमोरीज के बारे में सोचे लगता है। यहाँ पर जो सेनिया होती है उसके साथ एडवेंचर पर गई थी, और वह लोग मॉन्स्टर के फाइट में फंस गए थे एक वक्त। यहाँ पर गार्ड कैप्टन के साथ वो लोग फाइट करने में लगे हुए थे और मॉन्स्टर को पीट रहे थे। और एक बार तो सेनिया ने जिया को बचाने के लिए अपने आप को भी कुर्बान कर दिया था। ये बात याद करती है उसके आंसू से मतलब उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, और जोड़ते सीनिया का नाम लेता है। और वही समय पर काफी तो उदास है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।